नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज पार्ट 2 लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पहला पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज पार्ट 2 बात करेंगे जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए, जिसमें हम सिर्फ जो है उत्तराखंड जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामों में, उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका उद्यान विभाग का कृषि परीक्षा 15 फरवरी 2014 में जो पेपर हुआ था, उसमें उत्तराखंड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं, आपका वीडियो वीपीडीओ या अदर एग्जाम जो होने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। तो मायावती आश्रम कहाँ है आपका? चंपावत जनपद में पड़ता है, ठीक है, लोहाघाट के समीप है, ठीक है। मायावती आश्रम कहाँ है? चंपावत, ठीक है। आगे चलते हैं। पंचबद्री में से भवस्य बद्री कहाँ स्थित है? यानी कि पंचबद्री में जो भवस्य बद्री है वो कहाँ स्थित है? वो है सुबही गांव में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? कोटद्वार में स्थित है। नेक्स्ट है कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटद्वार जो है खोह नदी के किनारे आपका स्थित है। अगला, गोमती और सरयू नदी का संगम किस स्थान पर बनता है? तो गोमती और सरयू का संगम होता है आपका बागेश्वर में, ठीक है। अगला है आबकारी सिपाही परीक्षा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? ठीक है, यानी कि एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 200 वर्ग मीटर होते हैं एक नाली में, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र है आपका काशीपुर में। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई 1954 ईस्वी में। अगला है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो महात्मा गांधी आपकी कुमाऊं यात्रा पर जब आए थे, कब आए थे कुमाऊं यात्रा पर? 1929 आपका 1929 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने कौसानी को जो है यहाँ पर प्रवास किया था उन्होंने 12 दिन तक, तो इसलिए उन्होंने कौसानी को क्या बोला? भारत का स्विट्जरलैंड कहा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है कॉर्बेट, जो रामनगर में स्थित है, ठीक है। कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है सल्ट में, ठीक है। सल्ट कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है उत्तरायणी मेला? 14 जनवरी को, ठीक है। स्पेशली जो उत्तरायणी मेले के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका बागेश्वर। बागेश्वर में काफ़ी प्रसिद्ध है उत्तरायणी मेला, जो 14 जनवरी को लगता है, ठीक है। अगला देखिए, टिचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो टिचरी माई का वास्तविक नाम है दीपा नौटियाल। याद रखें, दीपा नौटियाल टिचरी माई का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। तो चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट है, चमोली जिले। देखिए, चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है। तो चमोली जिले का मुख्यालय है गोपेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास का जन्मस्थल किस स्थान को माना जाता है उत्तराखंड में? तो कालिदास का जन्मस्थल माना जाता है कविल्टा यानी कि कालीमठ। उसके बाद देखिए, गढ़वाल मंडल में कुल कितने जनपद है आपके? कितने जिले हैं गढ़वाल में? 7 जिले हैं और कुमाऊं में 6 जिले हैं, ठीक है। आगे चलिए, टनकपुर का पुराना नाम, यानी कि टनकपुर कहाँ पड़ता है आपका? चंपावत। तो टनकपुर का पुराना नाम क्या है? ग्रास्तिनगंज, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका सहकारी निरीक्षक परीक्षा। इसमें देखिए कौन कौन से पूछे हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला है,
गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो गौरा देवी का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हेमा मालिनी। ये अकॉर्डिंग टू आपका जो प्रीवियस पेपर किस ईयर में हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अधिकतम नगरीय जनसंख्या किस जिले की है? वो है देहरादून जिले की। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम कवि इनकी कौन थे? सुमित्रनंदन पंत। कब मिला था? 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, अगला है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी परीक्षा। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन, गांधी जी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वस्फूर्ति क्रांति कहा गया? तो कौन से आंदोलन को कहा गया? भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, क्या कहा गया? स्वस्फूर्ति क्रांति। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, आप सभी जानते हैं, मोनाल या हिमालय मोर जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ है? इनकी धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध। आगे चलते हैं, नंदा देवी शिखर किस भाग में है? तो नंदा देवी शिखर आपका कुमाऊं हिमालय भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में ताम्र नगरी, पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था पार्ट 1 में। तो उत्तराखंड में ताम्र नगरी, पीतल नगरी दोनों जो है अल्मोड़ा को बोलते हैं। ठीक है, अगला है, काली नदी को किस और नाम से जाना जाता है? तो काली नदी को शारदा नदी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम किस जनपद में स्थित है? तो यमुनोत्री धाम आपका कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है? तो मायावती आश्रम कहाँ स्थित है आपका? चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? आपको पता है 6 जनपद हैं और गढ़वाल में 7 जनपद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता? तो कब मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को? 2002 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुख्य सेविका परीक्षा जो है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के सेवा का अधिकार अधिनियम में कितने विभागों को चिह्नित किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड में जो सेवा का अधिकार अधिनियम है, इसमें कितने विभागों को चिह्नित किया गया है? 75 से अधिक। ठीक है, 75 से अधिक विभागों को जो है इसमें चिह्नित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? तो फूल संक्रांति मनाई जाती है चैत मास के प्रथम दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार के राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार राज्य की गौ श्रेणी की नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार 10% आपका आरक्षण है। प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की? प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना CR दास ने की। कब की? 1935 ईस्वी में की। ठीक है, अगला चलते हैं, मत्स्य निरीक्षक परीक्षा। पहला क्वेश्चन, गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था? तो गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1945 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किन जिलों के समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं? तो किन जिलों के समूह से चुने जाते हैं? हरिद्वार, देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये है श्रीनगर में। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, डोरोथी सीट पर्यटन स्थल स्थित है? डोरोथी सीट पर्यटन स्थल है आपका नैनीताल में। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, महामृत्युंजय मंदिर स्थित है? जागेश्वर में है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है आपका जागेश्वर धाम, वहाँ जो महामृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण है। तो देखिए,
उत्तराखंड राज्य की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है 320 किलोमीटर। अगला देखिए, उत्तराखंड में कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है? तो मुस्लिम जो है सबसे अधिक है अल्पसंख्यक में, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? एक है, ठीक है। अगला देखिए, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है, वो है देखिए नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व कितने जनपदों में फैला है? आपका चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है। 3 जनपदों में फैला है नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। अगला देखिए, वाडिया संस्थान, आपका वाडिया संस्थान कहाँ है? आपका देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। उत्तराखंड में शोध कार्य करता है, क्या कार्य करता है वाडिया संस्थान? भूगर्भिक सर्वेक्षण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मेघा आर्ट फिल्म की भाषा क्या है? तो मेघा आर्ट जो है कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई पूरी की? तो संतोष यादव। अगला है आपका मानचित्रकार परीक्षा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा एवं पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्णप्रयाग में, ठीक है। कर्णप्रयाग कहाँ पड़ता है? आपका चमोली में, ठीक है। अगला देखिए, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? अभी आया था क्वेश्चन, कोटद्वार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, तो NIT उत्तराखंड का NIT कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में। अगला है कनिष्ठ अभियंता परीक्षा। तो उत्तराखंड के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? उत्तराखंड राज्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी आपका नंदा देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी घाटी में रहने वाले गढ़वालियों को कौन सी जनजाति गंगाड़ी कहकर पुकारती है? तो जाट जनजाति पुकारती है गंगाड़ी कहकर, ठीक है। किस वीरांगना को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी को, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, ठीक है। किसमें? स्कंद पुराण में, याद रखें। स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा जाता है केदारखंड और स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा जाता है मानसखंड, ठीक है, इसको याद रखें। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को कहा जाता है उत्तराखंड का वरदान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है आपका मिलम, ठीक है। अगला है पुलिस आरक्षी PSC आरक्षी फायरमैन परीक्षा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला है, इसमें देखिए, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले बताने हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? तो वो है आपके 5, यानी कि उत्तराखंड के 5 जनपद हैं जो पड़ोसी देशों से वो या पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है, जागेश्वर का महामृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? अभी आया था महामृत्युंजय मंदिर, जो जागेश्वर मंदिर आपका जागेश्वर मंदिर समूह में है, ठीक है। मृत्युंजय मंदिर जो है किसने बनाया था? शालिवाहन ने बनाया था। अगला है, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था? तो नारद कुंड से निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, 2 मार्च 2002 को जो है निर्वाचित हुए थे। अगला है आपका पिटकुल कार्यालय सहायक तृतीय आपका परीक्षा। इसमें कौन कौन से पूछे गए हैं वो देखते हैं। कालागढ़ बांध आपका किस नदी पर बना है? देखिए, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? ये बना है रामगंगा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है गोविंद बल्लभ एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पंतनगर, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के किन किन जनपदों में
कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है? तो देखिए उत्तराखंड के किन किन जनपदों में कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका रामनगर नैनीताल में स्थित है, तो कौन कौन से जनपदों में फैला है? नैनीताल और पौड़ी जनपदों में फैला है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए छोलिया क्या है? कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छोलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? पाताल भुवनेश्वर गुफा है गंगोली हाट में, जो पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। अगला देखिए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है उत्तराखंड का चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय। आगे चलते हैं, अगला है अवर अभियंता विद्युत परीक्षा जो है, इसमें देखते हैं क्या पूछे हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब जो है ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगला देखिए सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका पौड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है? नैनीताल में। तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश ए देसाई थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी डैम है, ठीक है, टिहरी बांध। नेक्स्ट है पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? तो पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है, ठीक है, चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट है मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोलाराम चित्र संग्रहालय आपका श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ होता है? तो 14 नवंबर को होता है प्रसिद्ध गौचर मेला। नेक्स्ट है हाईकोर्ट क्लर्क परीक्षा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए देखते हैं। उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? रुड़की में है, ठीक है। नेक्स्ट है महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर है आपका पौड़ी गढ़वाल यानी कि पौड़ी जनपद में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BHEL भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? BHEL कहाँ आपका? हरिद्वार में है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी स्थित है आपका मसूरी, ठीक है। अगला है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई थी? तो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में है ख्याल इसका, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी थे, ठीक है। नेक्स्ट है टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप है आपका नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद उधम सिंह नगर से गुजरता है? तो NH74। अगला देखिए इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर आपका रुड़की में। आगे देखिए सहायक विकास अधिकारी परीक्षा, तो सहायक विकास अधिकारी परीक्षा में क्या क्या पूछेगी वो क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून किस मंडल का भाग था? तो देहरादून जिला जो है मेरठ मंडल का एक भाग था, ठीक है। और उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंदा राजात को कितने वर्ष अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होता है आपका नंदा राजात यात्रा। अगला है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। अगला देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा का है, क्या क्या पूछेंगे देखते हैं। चांचरी क्या है? तो चांचरी उत्तराखंड में एक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, तो वह है आपका देहरादून में, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है चमोली जनपद में है। और पिंडर क्या है? एक नदी है पिंडर जो आपका भी आया था, पिंडर जो है आपका कर्णप्रयाग में बहती है, ठीक है। आगे चलते हैं उत्तराखंड में प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? अभी आया था लोहाघाट के नज़दीक चंपावत में पड़ता है मायावती आश्रम। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT की जनपद में स्थित है, ये पौड़ी जनपद में स्थित है।
नेक्स्ट देखते हैं बंदी रक्षक जेल पुलिस परीक्षा। इसमें देखिए पिथौरागढ़ में स्थित है मुंशियारी, धारचूला और डीडीहाट जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में आते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री और बड़कोट, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में आते हैं। अगला है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है, मैंने बताया था आपका कोटद्वार में है, ठीक है। उत्तराखंड में किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो वह काशीपुर उधमसिंहनगर में है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्था की स्थापना की गई? इनकी एनआईटी की बात कर रहा है तो श्रीनगर पौड़ी में। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो है आगामी जो वीडियो की परीक्षा है उसके लिए आपका एक रिवीजन के रूप में आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है सहायक समाज कल्याण अधिकारी परीक्षा। तो इसमें जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है क्या है देखिए, नंदा देवी राजात जिसे हिमालय का कुंभ कहते हैं किस जनपद में समाप्त होती है? चमोली जनपद में होती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कौन सी यात्रा को जो है हिमालय का कुंभ कहा जाता है? नंदा राजात यात्रा, ठीक है। अगला देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई, जो आपका रामनगर में स्थित है, ठीक है, नैनीताल जनपद में पड़ता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है आपका रुड़की में, ठीक है। आगे चलते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष जो परीक्षा हुई है उसमें क्या क्या पूछे हैं वो देखते हैं। गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? तो डोला पालकी आंदोलन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जयराम भारती जाने जाते हैं डोला पालकी आंदोलन के विरुद्ध जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। अगला देखिए एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था हेनरी रैमजे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी जो अल्मोड़ा में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? सन 2003 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। कभी पूछ देता है कि उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है और स्थापना कब हुई? 2003 में। अगला देखिए पंचाचूली चोटी स्थित है, तो पंचाचूली चोटी आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अगला देखिए इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देखिए इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है आपका रुड़की हरिद्वार में। आगे चलते हैं सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा। इसमें क्या क्या पूछे? देखिए ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, केदारनाथ वैली में पाया जाता है ब्रह्म कमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, रानीखेत बीमारी एक बीमारी का नाम है रानीखेत बीमारी, ये किससे संबंधित है? ये है मुर्गियों से संबंधित है, ठीक है। अगला है अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है अल्मोड़ा में, स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2004 में, ठीक है। अगला देखिए महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय है अल्मोड़ा जनपद में। प्रयोगशाला सहायक परीक्षा देखिए क्वेश्चन, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम पूछा है, तो नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है नंदप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो मनेरी भाली परियोजना है भागीरथी नदी पर। अगला है उत्तराखंड राज्य में कुल कृषि भूमि में से कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई की सुविधा है? तो सिंचाई की सुविधा कितनी है? 44.9% जो है भाग पर जो है सिंचाई की सुविधा है। अगला देखिए मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो मालगुडी डेज लिखी है R.K. नारायण ने। अगला देखिए उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है जो देहरादून कालसी में है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगला देखिए उत्तराखंड के किस जिले में नानक सागर स्थित है? तो किस जिले में है नानक सागर? उत्तराखंड के उधमसिंहनगर में है नानक सागर। अगला है उत्तराखंड में गंगोली हाट किन नदियों के मध्य स्थित है? तो गंगोली हाट जो है सरयू और रामगंगा नदियों के मध्य स्थित है। अगला है किन नदियों के संगम पर सोनप्रयाग स्थित है? तो सोनगंगा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है आपका सोनप्रयाग।
अगला देखिए, उत्तराखंड की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान के सर्वोच्च अधिकारी हैं मुख्य सचिव। नेक्स्ट है करजन ट्रेल पास दर्रा, जो कि अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यारी पास भी बोलते हैं। किसको? करजन ट्रेल पास को। ठीक है। अगला है तारा रावत, एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंध है इनका, तारा रावत का। नेक्स्ट है आपका कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ग्रेडिंग पर्यवेक्षक, नलकूप चालक कार्य। तो इसका सॉल्व पेपर है, इसको देखते हैं क्या क्या पूछा है इसमें। ठीक है। इसमें देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। ठीक है। नेक्स्ट है जौनसारी बोली मुख्य रूप से किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी बोली किस वर्ग में आती है? पश्चिमी पहाड़ी में आती है। ठीक है, नोट करें, इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो दर्रा है उत्तराखंड का मोलिंगला दर्रा, जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आसन बैराज का निर्माण किया गया था। तो आसन बैराज का निर्माण किया गया था 1967 ईस्वी में। अगला है बोक्सा जनजाति का त्योहार है। इनकी बोक्सा जनजाति कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? ये है आपका होगन, डेलिया और गोटरी। अगला देखिए, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम क्या मिलता है? मायापुरी। अगला देखिए, ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरतगाड़ के संगम पर स्थित है आपका लाखा मंडल। ठीक है, देहरादून। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला है परिमार्जन नेगी, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज के। आगे चलते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 1976 ईस्वी में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई। अगला है सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 28 जनवरी 2018। तो इसमें उत्तराखंड के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं। देखिए, पहला है कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? तो आपको पता है कुली बेगार प्रथा जो है इसको समाप्त किया गया था बागेश्वर जनपद में। ठीक है, 1921 ईस्वी में सरयू नदी आपका वहाँ बहती है बागेश्वर में। तो इसने नदी पूछ दी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि कुली बेगार प्रथा का अंत जो है बागेश्वर में हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं, राजा भीष्मचंद द्वारा निर्मित किला कौन सा है? तो राजा भीष्मचंद ने कौन सा किला बनाया था? खगमरा का किला बनाया था, जो कहाँ स्थित है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है आपका खगमरा किला। किसने बनाया था? राजा भीष्मचंद ने। अगला क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो सम्मेलन की सिफारिशों को जाना जाता है एजेंडा 21। अगला है 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, ऑपरेशन सूर्या होप जो है भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान था, जो केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में। अगला है नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो नागपुरिया बोली बोली जाती है चमोली जनपद में। ठीक है। नेक्स्ट है गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ माणा राष्ट्रीय राजमार्ग 58। अगला देखिए, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में पड़ती है? तो दानपुर घाटी आपका बागेश्वर जनपद में पड़ता है। ठीक है। अगला है आपका यूपीडीओ। देखिए, उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? तो कचूरी या कार्तिकीपुर साम्राज्य, आप जानते हैं कचूरी शासन को उत्तराखंड का स्वर्णयुग माना जाता है। अगला देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो क्या गया? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? तो 1960 में 24 फरवरी 1960 को जो है इन 3 जिलों की स्थापना हुई थी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली की। अगला है देखिए, प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ स्थित है? गंगोली हाट में है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सुंदरढूंगा हिमानी या सुंदरढूंगा ग्लेशियर
किस जनपद में है? बागेश्वर जनपद में है सुंदरडुआंग ग्लेशियर। अगला है प्राचीन काल में महत क्या कहलाता था? ग्राम शासक को महत कहा जाता था। किस क्षेत्र को नीलगिरी कहा जाता है? यानी कि नीलगिरी बागेश्वर क्षेत्र को कहा जाता है नीलगिरी। अगला है देखिए कानन देव नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कानन देव पहाड़ियाँ हैं आपकी पूर्वी पिथौरागढ़, वर्तमान में चंपावत जो है वहाँ जो है कानन देव पहाड़ियाँ हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में नागवंश के अस्तित्व का पता किस स्थान से प्राप्त त्रिशूल लेख से चलता है? तो उत्तराखंड में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है गोपेश्वर चमोली का त्रिशूल लेख जो है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उत्तराखंड में नागवंश ने भी शासन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। केदार गंगा, जाड़ गंगा और रुद्र गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए केदार गंगा, जाड़ गंगा और रुद्र गंगा जो है भागीरथी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। किस ताल के निकट महार और महारणी ताल है? तो वह है मासर ताल। नेक्स्ट, पुराणों में किसे हाटकेश्वर के नाम से जाना जाता था? तो पुराणों में किसे हाटकेश्वर कहा जाता था? जागेश्वर को कहा जाता था हाटकेश्वर। अगला देखिए राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेक्टर का नाम क्या रखा गया है? बद्रीदत्त पांडे रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए किस स्थान पर नित्यानंद शोध संस्थान की नींव रखी गई? तो नित्यानंद शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला देखिए अर्जुन ने नर व श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में कहाँ तप किया था गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ। ठीक है, हाईकोर्ट एआरओ सहायक लाइब्रेरियन परीक्षा का देखेंगे अब क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। तो देखिए उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो वह है आपका अल्मोड़ा जनपद में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए एक में परियोजना दे रखी है, एक में नदी दे रखी है। ठीक है, तो देखिए खटीमा जो है आपका किस नदी पर है? खटीमा शारदा। ठीक है, दूसरा देखिए चीला वो है आपका गंगा नदी की और गंगा नदी पे है परियोजना। ठीक है, चीला परियोजना। उसके बाद देखिए झिबरू परियोजना है आपकी टोंस नदी पर और उसके बाद देखिए लास्ट ढालीपुर जो है आपका यमुना नदी पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तो वो क्या है? तृतीय का क्षेत्रन यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में देखिए हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। अगला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए दूधातोली शिखर गढ़वाल, भागीरथी नदी टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है। तो रूपकुंड बागेश्वर नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला है निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इन चारों में निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है हरदेवल। अगला देखिए 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है उधमसिंह नगर। आप जानते हैं उधमसिंह नगर में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड आपका ट्राइब, ठीक है, एसटी। तो एसटी का उच्चतम प्रतिशत आपका उधमसिंह नगर में है। ठीक है, इसको याद रखें। उत्तराखंड के कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? आप जानते हैं 3। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो अब ये व्यवस्था बंद कर दी है। अब विधानसभा सीट कितनी है? 70 है। ठीक है, पहले क्या हुआ करती थी? 70+1। ठीक, अगला देखते हैं निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक है, ठीक हो गया। कालू महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। तो आपका सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। अगला है उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है 50% आरक्षण है, ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? कौन है वो? आपका धनभूति अमोघभूति, ठीक है। अगला देखिए उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था।
तो ये किया गया था जून 2006 में स्थापित किया गया था देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है, तो प्रथम संस्थान देहरादून का वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित युग्म चुने। ठीक है, तो सुमेलित कौन सा है इसमें आपका? तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, अगला 16वां, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसियाटोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो बालो कल्याण चंद। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी अजय पाल ने। नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत थे। तो वो है आपकी पश्चिमी रामगंगा। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ये किरात, खस और जाड़ ये उत्तराखंड से संबंधित है, संथाल नहीं है संबंधित उत्तराखंड से। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1979 ईस्वी 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई डी पंत के द्वारा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो लाखा मंडल जौनसार ये है, हरिपुर भी है और खलाम मंडल भी है, तो ए नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, कालसी देहरादून में स्थित है अशोक का शिलालेख। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय नैनीताल में है, फूल की घाटी चमोली में स्थित है और CBRI आपका रुड़की में है, भैरव घाटी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ये आपका डी रॉन्ग है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और नेक्स्ट पार्ट 3 में जो है फिर हम आपके अगले सॉल्व पेपर आपको बताएंगे, और आज यहीं तक जो है हम इसको देखेंगे। यहाँ से कल जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।